थोड़े दिनों पहले मेरे फ्रेंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसे मेडिकेट की सख्त ज़रूरत है। मेरे जेब में ना ही पैसा ना ही कुछ था, इसीलिए मुझे दूसरों के लिए काम करना पड़ा। मुझे एक माफिया मिला। पहले माफिया के लिए जब मैंने काम किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला धोखा के सिवाय। दूसरे माफिया के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे मिला मेडिकेट, और उस मेडिकेट को जब मैं लेकर पहुंचा हॉस्पिटल तो मैंने पाया मेरा फ्रेंड वहां पर नहीं है। मुझे इस टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत से मेडिकेट लेकर आया और यहाँ पर मेरा फ्रेंड ही नहीं है। मैं डॉक्टर से इस तुरंत पूछा कि एग्जैक्टली सीन क्या हुआ, मेरा फ्रेंड कहाँ पर है, इतनी मेहनत करने के बाद फ्रेंड नहीं है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब वो अपने पेशेंट की यानी कि जब मेरे फ्रेंड की वो देखभाल कर रहा था, जब उसे चेक करने आया तो खिड़की के थ्रू कुछ गुंडे लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर आ गए। एंड जैसे वो अंदर आए, डॉक्टर एंड नर्सेस अंदर आने का तो पूरी तबाही मचाने लग गए, इधर उधर फायर करने लग गए। हॉस्पिटल में जितने भी बंदे थे सभी को धमकियां दी कि अगर अगर तुम लोग ने थोड़ी भी चालाकी की या फिर पुलिस को भी कॉल किया, गलती से भी किसी को भी पता चला कि यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो वो अभी की अभी डॉक्टर एंड नर्स या और पेशेंट तीनों को ख़त्म कर देंगे। तो इसी चक्कर में डॉक्टर के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। डॉक्टर ने बोला इन गुंडों को कि ये जो मेरे पेशेंट है उसे लेकर जाओ, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, वो तुरंत उसको मारने की धमकी दे रहे थे। एंड वो लोग गाड़ी में भरकर कहीं तो भी लेकर चले गए। मेरे फ्रेंड को कहाँ ले गए वो डॉक्टर को भी नहीं पता। ये सब सुनने के बाद मुझे डेफिनेटली पता चल चुका था कि ये चीज़ कौन करेगा। जी हाँ, ये एक ही चीज़ कर सकता है, वो है मार्स इलेक्ट्रिक माफिया। उसका और मेरा काफ़ी दिनों से झगड़ा चालू है और वही ये सब काम करेगा, क्योंकि ये बात उसको ही पता है कि मेरा फ्रेंड इस टाइम पर मुसीबत में है। और मुझे उसकी ड्रेसिंग के हिसाब से पूरी तरह से पता चल रहा था कि हाँ, ये वही बंदा है द मार्स इलेक्ट्रिक माफिया जो कि मेरे फ्रेंड को लेकर गया, और मुझे पता था इसके लिए कौन हेल्प करेगा मेरी। भागते भागते डायरेक्टली मैं आ गया पीक पर। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, पीक पर रहता है ग्रीन क्रिमिनल, और ग्रीन क्रिमिनल और हमारा काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है और वो हमारी हेल्प कर सकता है। एज यूजुअल उसके घर में सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल रहती है। जैसे मैं घर के अंदर एंट्री मारता हूँ, मैं पाता हूँ कि वो पुशअप्स कर रहा रहता है, यानी कि एक्सरसाइज कर रहा था। मैं उसे आते ही पूरा माजरा बता देता हूँ कि एग्जैक्टली सीन क्या हुआ है, और जब उसको मैं बता देता हूँ तो वो भी मुझे एक ही बात बोलता है कि ये कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मार्स इलेक्ट्रिक माफिया ही कर सकता है, बिकॉज ये करतूत उसके ही है। ग्रीन क्रिमिनल ने मुझे एक ही टास्क दिया। उसने बोला अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, हमें अब मार्स इलेक्ट्रिक माफिया को मारना होगा। जी हाँ, जान से मारना होगा, बिकॉज ग्रीन क्रिमिनल का भी ऑपोजिट यानी कि दुश्मन भी वही है, मार्स इलेक्ट्रिक माफिया, एंड मेरा भी वही है, प्लस फ्रेंड भी उसके पास ही। तो अगर हम लोगों को बचाना है तो हम लोगों को उसको ख़त्म करना होगा। तो मैंने ग्रीन क्रिमिनल की बात मान ली, बट उसको ऐसे ही नहीं मार सकते, वो बहुत बड़ा बंदा है। तो ग्रीन क्रिमिनल ने मुझे बताया कि आज रात बरमुडा मैप में रेसिंग चलने वाली है, और उस रेस में जो हमारा माफिया है उसको एज अ गेस्ट बुलाया गया है। तो वो अगर एज ए गेस्ट आया तो हमारे लिए एकदम एकदम ओपी मौका होगा, हम लोग उस बंदे को मार सकते हैं इस टाइम पर। बस मैंने उस बंदे की बात सुन ली, यानी कि ग्रीन क्रिमिनल की। बट ग्रीन क्रिमिनल ने एक और बात बताया कि उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ रेसर्स ही इन्वाइट है, तो तुम्हें रेसर्स के कपड़े पहनने पड़ेंगे। ग्रीन क्रिमिनल ने मुझे सभी के सभी कपड़े दे दिए और प्लस गाड़ियाँ भी दी। जैसे कि यहाँ पर देख लो, मेरे पास गाड़ियाँ भी है, और प्लस उसने मुझे एक ओपी रेसिंग वाली ड्रेसिंग भी दी थी, ताकि वहाँ पर किसी भी शक ना लगे कि मैं बाहर का बंदा हूँ। सबको लगना चाहिए मैं भाई रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बिकॉज मैं अपने फ्रेंड को बचाने जा रहा हूँ। एंड मैं जैसे आगे चलते गया तो यहाँ से यही वो जगह है जहाँ पे एग्जैक्टली हमारी रेसिंग चलने वाली है। बस मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और यहाँ से मैंने नीचे एक बार गौर किया। मैं पहले एक बार देख लेते हैं कि नीचे एग्जैक्टली चल क्या रहा है, फिर उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं। यहाँ से अगर मैं गौर कर रहा था तब तो मैंने पाया कि बहुत सारे गाड़ियाँ भी थे, बट वहाँ पर मुझे मार्स इलेक्ट्रिक माफिया बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। मैंने अच्छे से एकदम ध्यान से देखा कि काश हम लोगों को कहीं ना कहीं तो मार्स इलेक्ट्रिक माफिया दिख जाए, बट नॉट एट ऑल। मार्स इलेक्ट्रिक माफिया इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि रेसर्स अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे एंड कुछ कंटेस्टेंट बातें कर रहे थे, या जो रेस ऑर्गेनाइज किया था वो बंदे लोग वहाँ पर खड़े थे। और मैंने सोचा यही हमारे लिए एकदम परफेक्ट मौका है, रेस कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो फटाफट से हम लोग गाड़ियाँ उठाते हैं और उधर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बाहर के बंदे। मैं अपनी गाड़ी लाता हूँ, डायरेक्टली अंदर पार्क कर देता हूँ। पार्क करने का किसी को भी शक नहीं होता है कि मैं बाहर का बंदा हूँ। इधर भी मैं वेट करता हूँ कि काश कहीं ना कहीं हम लोगों को मार्स इलेक्ट्रिक माफिया दिख जाए, बट नॉट एट ऑल। मार्स इलेक्ट्रिक माफिया मुझे कहीं पर भी नहीं दिखता है। आजू बाजू कहीं पर भी चेक कर लो, नॉट एट ऑल, वो कहीं नहीं रहता है। और थोड़ा टाइम बाद तुम लोगों को पता है क्या होता है, ऐसी चीज़ होती है जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था।
बट वो हो जाता है। देख लेना क्या बार होता है। 3, 2, 1. यस गाइस, रेस अचानक से स्टार्ट हो जाता है और इसके चक्कर में मुझे खुद को गाड़ी भगानी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं भगाऊंगा तो लोगों को लगेगा भाई ये रेस में पार्टिसिपेट करने आया और ये रेस में क्यों नहीं भगा रहा। तो इसके चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने अपनी गाड़ी फटाफट भगा ली। और मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बिकॉज मार्च इलेक्ट्रिक माफिया मुझे कहीं नहीं मिला था, ना ही मुझे मेरे फ्रेंड का लोकेशन पता है। ग्रीन क्रिमिनल ने मुझे टास्क दिया कि उसको मारने का, बट मैं उसे मार नहीं पा रहा हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आया था, बस मैं रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। देखते देखते मैच ऑलमोस्ट एंड होने वाला था। जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैं बस एंडिंग पॉइंट पर पहुँचने वाला था। रास्ते भर में भी मुझे मार्च लैटरी माफिया कहीं नहीं देता, बट वो कहते हैं ना किस्मत हमेशा साथ देती है। यस, वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं जब गाड़ी आगे भगाते हुए आ रहा था तो मैंने पाया सामने की साइड मार्च लैटरी माफिया गेस्ट के तौर पर आ चुका था। एज यूजल वो अकेला नहीं आता है, उसके साथ उसके बॉडी गार्ड्स भी आते हैं। तो वो सामने बैठा हुआ था और जो भी बाकी जो रेस वीस ऑर्गेनाइज करते वो भी खड़े हुए थे। मैंने सोचा गपचुप में गाड़ी से उतरते, हमारे पास गन भी पड़ी हुई है, इस बंदे के ऊपर स्कोपिंग कर देते एंड सबको बोल देते कि यहाँ से कोई भी हिलना मत, अगर कोई भी हिला हम तुमको अभी के अभी मार देंगे। तो सभी के सभी बंदे लोग एक जगह पर रुक गए। उसके जो बॉडी गार्ड है मैंने उनको कमांड दिया कि तुम्हारे पास जितने भी गन्स है वो सभी के सभी गन्स को ड्रॉप कर दो, और उन लोगों ने अपनी गन्स को भी ड्रॉप कर दी। अगर यहाँ पे कोई भी हलचल होती है तो मैं तुरंत इस बंदे को मार दूंगा। ऐसी बात मैंने हर एक बंदे को बताई। तो इसके चक्कर में कोई भी बंदा मेरे पे कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक जगह खड़े था। मैंने इससे बहुत कोशिश की पूछने की कि भाई मुझे बता दे मेरा फ्रेंड एग्जैक्टली है कहाँ, बट नहीं बताया। काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत चुका था। मैं इससे अभी भी पूछ रहा हूँ कि भाई बंदा कहाँ गया, मेरा फ्रेंड कहाँ पर है, क्योंकि यही है मार्च इलेक्ट्रिक माफिया और इससे ही पता है कि मेरा फ्रेंड कहाँ पर है, किस पोजीशन पे, किस हालत में। बट ये बंदा बिल्कुल भी बताने का नाम नहीं लेता। और मैंने सोचा इसको हम लोगों को मारना होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। और जब इसको हम लोग, मतलब मारने का मेरा कहने का मतलब जान से नहीं, एटलीस्ट इसको हम लोग बेहोश करते हैं ताकि ये हमें बताए तो सही। और एट द एंड, जी हाँ, इसने मुझे इसका पता बता दिया। इसने मुझे बताया कि मेरा फ्रेंड मार्स इलेक्ट्रिक के जो जेल है जहाँ पर इसने मुझे बंद किया था, वही जेल में उसको भी उसने बंद करके रखा है। इस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने अपनी गाड़ी उठाई और यहाँ से लेते हुए ज़ोरदार भागा, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड की जान बचानी थी और मुझे इस टाइम पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। देखते देखते आगे आ गया, किस्मत साथ देना बंद कर दी। गाड़ी अटक गई मेरे बीच में। मैं गाड़ी को निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बट नहीं यार, गाड़ी मेरी अटक चुकी थी और गाड़ी निकल नहीं रही थी। मेरे फ्रेंड की जान कंटिन्यूसली कम होती जा रही थी। मैं बोला ये गाड़ी के चक्कर में हम लोगों का कुछ नहीं होगा, हम लोगों को यहाँ से निकल के एज यूजुअल हम लोग भागते हैं, बिकॉज ये एक टाइम का वेस्ट है। मैं फ्रेंड की तरफ कंटिन्यूसली भाग रहा था। फ्रेंड की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम थी। जब मैं उसके पास पहुँचा और जब मैं उसको बचाने गया तब तक ही डाइड।